आपने देखा होगा बरसात के दिन थे तो इतनी बारिश होने के बावजूद भी वो चिपका हुआ है, बिल्कुल जो डस्ट थी वो घास के साथ चिपकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी गाय वगैरह जो है उनकी जो मृत्यु हो जाती है। होलसिम से ये इस प्लांट पे कब्जा किया, इसको खरीदा, तो हमें लगता था कि इंडियन आदमी हमारे भारतवर्ष का आदमी है और उसने प्लांट लिया, ये अंग्रेजों से अच्छा चलाएगा। प्लांट लिया और 3 महीने में इन्होंने लॉस दिखा दिया। और मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया कि 27 साल जो कंपनी यहाँ पे काम करके गई, होलसिम और एम्बुजा, उन्हें कोई लॉस नहीं हुआ, उन्हें 3 महीने में। बड़े अफसोस की बात है कि इंडियन आदमी हमारे लिए फायदा देने के लिए आया, हमारा नुकसान करने के लिए आया। और जो अंग्रेज थे इनसे पहले, उन्होंने हमारे को बहुत फायदा दिया कि जो एम्बुजा को अपनी जमीनें दे के अपने सिर पे ही पत्थर मार लिया हमने तो हैं। और ऑपरेटरों ने जितना झुकना था उतना झुक गए, इसके आगे हमारी लागत नहीं कि हम झुक सकें। 24 बीघा लैंड एक आदमी की बर्बाद है। उसे उसकी लीज जो देते थे वो लीज बंद कर दी, उसके इस घासनी से जबरन रोड निकाल दिया। हर तरह की दादागिरी प्लांट के लोग करते हैं। ये अडानी बहुत दादागिरी कर रहा है, संभलने की जरूरत है अब। हाँ संभलने की उसको है, अगर जो समझ जाए तो टाइम से हो जाए, नहीं तो फिर तो मैंने तो अभी बताया ही आपको कि 100 नंबर पे जा सकता है। देवी देवताओं का हमारा इतना है यहाँ पे। बिल्कुल हाँ, आपने दावा किया है। दावा किया, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ भाई 100 नंबर पे चला जाए, मैं तो वही बोलता हूँ उसको। बहुत गंदा आदमी आया, हम तो सोच रहे थे कि हम बड़े खुश हो रहे थे, मैं अपनी बात करता हूँ, सभी की बात, सभी खुश हो रहे थे कि इंडियन बंदा आया, क्योंकि इससे पहले जो प्लांट था वो फॉरनर था और उसने आज तक कभी किसी को तंग नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला, जैसे किया वैसे करता रहा, काम किया, सब कुछ किया। अब हम सोचते थे मैं क्या चलो इंडियन बंदा है, थोड़ा हमारे को काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, काम करेंगे, पर नहीं, ये तो बहुत गंदा आदमी आ गया। चलिए अभी हम लोग मंदिर परिसर में हैं। जैसा कि राकेश जी ने पहले कह दिया कि पूजा अर्चना नहीं होने की वजह से परेशानी अडानी ग्रुप की जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और आपका नाम सर क्या है? जयदेव ठाकुर। जयदेव ठाकुर ने यह दावा कर दिया है कि अगर अडानी ग्रुप सुनने को तैयार नहीं है, ऑपरेटर्स की मांग नहीं पूरी करेंगे तो हो सकता है 100वें स्थान पर भी पहुंच जाए। कहना मुश्किल है क्योंकि लगातार 9 दिन में 22वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। और इस मंदिर से क्या लिंक है, क्या चीज़ें हैं, वो कहानी मैं बार बार आपको सुना रही हूँ। शायद किसी चैनल पर यह खबरें चली होंगी, लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ और जानने की पूरी कोशिश करूंगी। सर ये डस्ट, हम पहले डस्ट की बात कर लेते हैं। लगातार ये डस्ट की वजह से घासनी वगैरह सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं डिमांड की जाती है कि जो मशीन सिस्टम लगना चाहिए डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो क्यों नहीं लगाई गई हैं? मैम ऐसा है, ये डस्ट का तो ज़्यादा आइडिया तो एक प्लांट में जो वर्किंग करते हैं उनसे ही आपको ज़्यादा पता लगेगा, हमारे को ज़्यादा मालूम। लेकिन ये सुनने में आया था कि इसके जो बैक फिल्टर होते हैं वो फट जाते हैं, उसकी वजह से जो है ना डस्ट सारे एरिया में फैल जाती है। हाँ। अभी जो आप सामने जो ये घासनी देख रहे हैं, इसका घास काटना यहाँ के हमारे जो लोकल जो मेंबर है उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस घास को काट के ले जाते तो गाय खा नहीं पाती है उसको बिल्कुल ही, क्योंकि इसका जो एरिया है, जो ये डस्ट जो आप चिमनी देख रहे हैं सामने, यहाँ से जब ये डस्ट निकलती है तो 1 किलोमीटर एरिया में 2-3 किलोमीटर में ना सारे ऊपर से नीचे गिरती है। तो उसकी वजह से घास में, और बारिश आपने देखा होगा बरसात के दिन थे तो इतनी बारिश होने के बावजूद भी वो चिपका हुआ है, बिल्कुल जो डस्ट थी वो घास के साथ चिपकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी गाय वगैरह जो है उनकी जो मृत्यु हो जाती है, वो अच्छी तरह से घास नहीं खा पाते हैं। और पत्ती वगैरह जो है, पत्ती पे आप देखेंगे सामने, देखो पत्तियों पे कितना सीमेंट पड़ा हुआ है इनके ऊपर, कोई बिल्कुल डस्ट चिपकी हुई है इसके साथ, ये बारिश से भी नहीं निकल पाती है। और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये जो अडानी यहाँ पे आए थे, जिस टाइम इन्होंने होलसिम से ये इस प्लांट पे कब्जा किया, इसको खरीदा, तो हमें लगता था कि इंडियन आदमी हमारे भारतवर्ष का आदमी है और उसने प्लांट लिया, ये अंग्रेजों से अच्छा चलाएगा। तो हमें मतलब मेरे को नहीं, मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को ही नहीं अपितु जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर है, चाहे एसीसी के हों चाहे दालाघाट के हों, सबको इतनी खुशी हुई कि यार अब इतना काम होगा, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा है पूरे भारतवर्ष में, इतना बड़ा भारतवर्ष में है, वर्ल्ड में भी इनका नाम है। तो ऐसा लगता था कि ये इतना भारी काम देंगे हमारे को कि होलसिम भी पीछे रह जाएगी और उससे दुगना पैसा हम कमाएंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये जब इन्होंने प्लांट लिया और 3 महीने में लॉस दिखा दिया। और मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया कि 27 साल जो कंपनी यहाँ पे काम करके गई, होलसिम और एम्बुजा, उन्हें कोई लॉस नहीं हुआ, उन्हें 3 महीने में। बड़े अफसोस की बात है कि इंडियन आदमी हमारे लिए फायदा देने के लिए आया, हमारा नुकसान करने के लिए आया। और जो अंग्रेज थे इनसे पहले, उन्होंने हमारे को बहुत फायदा दिया, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला नहीं। इवन के जो भी हमारे लोकल, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं डिटेल में, यहाँ से इस कंपनी में जो लोकल जो एम्प्लॉयज थे हमारे, यहीं पे वो गाड़ियाँ चलाया करते, मतलब वहीं पे वो सर्विस करते थे। सर्विस करने के बावजूद क्या हुआ, इन्होंने उन पे भी यहाँ से ट्रांसफर कर दी, उनको भी कहीं लाखेरी भेज दिया,
अपना माड़वा भेज दिया, जितने भी इनके और प्लांट है यहाँ से सबके ट्रांसफर कर दिए। अदरवाइज आज से पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, ये पहली बार इनको ही प्रॉब्लम आई। बाकी आप प्लांट का हाल देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे घर बहुत जोर की आवाज हुआ करती थी कभी, आज तो चिमनी से बिल्कुल धुआं ही बंद है इनके। तो बाकी लोग यहाँ से परेशान तो जरूर है, लेकिन अपनी परिस्थितियाँ दबा कर हम चाहते थे कि प्लांट हमारा चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रोजगार का साधन बन चुका था। आज हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, जो अंबुजा को अपनी जमीनें देके अपने सिर पे ही पत्थर मार लिया हमने। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अडानी साहब सोचें हमारे बारे में और अपने बारे में। उनका भी नुकसान है, करोड़ों रुपए का नुकसान उनका भी हो रहा है पर डे के हिसाब से, हिमाचल गवर्नमेंट का भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। तो सभी को मद्देनजर रखते हुए इस प्लांट को चलाएं, और ऑपरेटरों ने जितना झुकना था उतना झुक गए। इसके आगे हमारी लागत नहीं कि हम झुक सकें। सर ये जो पत्थर है जहाँ से लाते हैं सीमेंट बनाने के लिए, वो पत्थर कितनी दूरी से लाया जाता है? मैम यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर कसलोक और कसलोक के साथ कसलोक के साथ 3-4 गांव और लगते हैं जहां पर इन्होंने माइनिंग ली हुई है, और वहां से जो पत्थर लाया जाता है उसके लिए इन्होंने कन्वेयर बेल्ट लगाई है, जिस पर इनकी कोई लागत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इनकी, और उसके अलावा आज तक इनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। सारा पत्थर माइनिंग कन्वेयर बेल्ट, आप थोड़ा आगे जाएंगे हम आपको दिखाएंगे, बेल्ट के थ्रू यहाँ आता है। और उस पत्थर के बाद जो है ये आपके सामने प्लांट है, ये सारा इनकी चिमनी है, सीमेंट प्लांट है, क्लिंकर प्लांट है, ग्राइंडिंग यूनिट है, और सामने घासनी है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अभी आपको परे मिले बटेड़ गांव के, उनकी 24 बीघा लैंड है, और 54 दिन 54 डेज आज प्लांट बंद हुए हो गए, और चौथी या 5वीं बार बारिश हो रही है। लेकिन 5 बार बारिश होने के बाद भी आज पेड़ और पत्ते साफ नहीं है। 54 डे और 5 बार बारिश के बाद भी ये घास खाने लायक नहीं है। 24 बीघा लैंड एक आदमी की बर्बाद है। उसकी लीज जो देते थे वो लीज बंद कर दी, उसके इस घासनी से जबरन रोड निकाल दिया। हर तरह की दादागिरी प्लांट के लोग करते हैं, और हमारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक इनडायरेक्ट रोजगार ट्रांसपोर्टेशन के पीछे ये दादागिरी सहन की। आज लाखों लोग यहाँ पर बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिस प्लांट के पोल्यूशन की वजह से, उसको भी लोगों ने इग्नोर किया सिर्फ और सिर्फ एक रोजगार की वजह से। क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ना एग्रीकल्चर है, ना हॉर्टिकल्चर है, ना यहाँ बाग बगीचे हैं। क्योंकि ये जो पथरीली ज़मीन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, पत्थर के अलावा कुछ नहीं, और इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ये प्लांट नहीं चलेगा तो हमारे लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं रहेगा, और रोज़गार नहीं रहेगा तो उन्हें पलायन करना पड़ेगा, और यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। वो स्थिति यहाँ पर बन चुकी है अगर ये प्लांट नहीं खुलता है। सर अगर ये देखा जा सकता है अडानी ग्रुप द्वारा ये प्लांट ओपन कर दिया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है इसे सेल कर दूसरी कंपनी से हायर करें। हम तो ये चाहते हैं कि इसके लिए JSW स्टील ने 63,000 करोड़ रुपए की बिड दी थी, और वो इसको खरीदने के लिए तैयार था। अगर आपको चलाने नहीं था तो आपने लिया क्यों? आप उनको दे देते। आज भी इस प्लांट को कोई भी कंपनी लेने को तैयार है, क्योंकि इस प्लांट में यहाँ पर माइनिंग है। बहुत कम प्लांट है जिनके पास अपनी माइनिंग है। यहाँ 100 साल की माइनिंग इस प्लांट के पास है, जिसमें 100 साल का पत्थर पड़ा हुआ है, और इसको आराम से चलाया जा सकता है। भारत तो छोड़ो, आप हर जगह फॉरेन की कोई भी कंपनी इस प्लांट को लेने के लिए तैयार है। अगर अडानी चला सकता है तो ठीक है, नहीं चला सकता तो इसे बेच दे, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, और लाखों लोगों के रोजगार के लिए, उनके हाय से बचने के लिए या तो इसे चलाए या किसी ऐसे व्यक्ति को दे जो इसे चलाए, और लाखों लोगों का रोजगार जैसे पहले चल रहा था सुचारू रूप से चल सके। और फैसला भी जल्दी लेना चाहिए, बहुत जल्दी लेना चाहिए। अभी पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लोगों को जो लायबिलिटी है, लोगों ने गाड़ियाँ ली है, किसी के पास पैसा नहीं होता, नहीं बैंक से फाइनेंस करके लोगों ने गाड़ियाँ ली है, और एक गाड़ी की लायबिलिटी 1 लाख रुपए महीने की होती है। गाड़ी की किस्त, गाड़ी के ड्राइवर का खर्चा, टैक्स खर्चा, गाड़ियाँ खड़ी है, इंश्योरेंस तो हमें भरनी पड़ेगी, हमें टैक्स भी भरने पड़ेंगे, हमें ड्राइवर को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, क्लीनर को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, किस्त भी है। तो इन 54 डेज में 2-2 किस्तें, 2-2 लाख की लायबिलिटी में ट्रांसपोर्टर चला गया है, और जितना लेट होगा उतनी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए ट्रांसपोर्टर को भी बचाए, और उसकी जो लायबिलिटीज को भी अडानी को, वैसे तो अडानी को ही इनकी लायबिलिटी पे करनी चाहिए, और लोगों को रिलीफ देना चाहिए जो उसकी वजह से लोगों को परेशानी आई है। अडानी को लोगों की लायबिलिटी भी उठानी चाहिए, मेरा मानना है। अब केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप पूरा कर रही है, सरकार पक्ष में है, सरकार अडानी को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो अडानी के अड़ियल रवैये की वजह से जो आज ये बात नहीं बन पा रही है।
कमेंट कर रहे हैं राकेश जी द्वारा, शुक्ला जी द्वारा लगातार कि यही एक रोजगार का हमारे पास जरिया है, अगर यही छिन जाए तो परेशानी होगी। हालांकि आप लोग बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ ये कह रहे हैं कि अगर अडानी ग्रुप द्वारा एक बार फिर से प्लांट को ओपन कर दिया जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा और यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। आपका क्या मानना है? जैसे मेरे बड़े भाई अभी राकेश जी ने और बंटू शुक्ला जी ने बताया जी। कि हमारा यही रोजगार है। जी जी। हमने ज़मीनें भी दे दी और सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, हमारे पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बची, हमने ज़मीनें कंपनी को दे दी हुई है। तो हमारा यही एक रोज़गार है, जो हम गाड़ी चलती है, ट्रांसपोर्ट है, उसी से हमारा रोज़गार चला हुआ है, उसी से हमारा घर चला हुआ है, वही से बच्चों की पढ़ाई चली हुई है, सब कुछ चला हुआ है। अगर यही हमसे छीन गया ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें कहीं बाहर जाकर जॉब भी नहीं मिलेगी, कहीं उस जॉब करने भी जाएंगे तो कहाँ कौन जॉब दे रहा है आज के डेट में? कोई नहीं दे रहा है जॉब हमारे को आज के डेट में। वही है ना, हम सारा जितना भी हमारा डिपेंड है, अब हम कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगर अडानी इसको चलाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको छोड़ बेच करके बाहर चला जाए, कोई और चला लेगा। ऐसा नहीं भी, और पहले भी फॉरनर था, होलसिम था, अंबुजा था, वो भी तो चला रहे थे, उनको कोई घाटा नहीं हो रहा था। उसने एकदम बोल दिया कि मेरे को यहाँ पर घाटा हो रहा है। हमारी अभी 14 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई गई अंदर कि आइए आप बात करना चाहते हैं। एजेंडा हमारे को कोई नहीं बताया कि एजेंडा क्या है। हम कंपनी में चले गए तो हमारे को जो हमारा रेट चला हुआ था वो चला हुआ था 10 रुपये 58 पैसे। अभी उसके बाद हिमाचल सरकार ने तेल भी बढ़ाया 3 रुपये, तो उसकी भी हमारे को बनता है आगे 10 रुपये 73 पैसे बनता है हमारा। तो हमारे को कुछ नहीं बताया गया कि अंदर बुलाया गया कि मीटिंग है और आप आइए। हम शाम को 6 बजे मीटिंग करने चले गए सभी सोसाइटीज़ के, तो हमारे को बता दिया लेटर कि आपको 6 रुपये में हिल में करना पड़ेगा और 3 रुपये में अपना इसका प्लान में करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम है। हम तो 10 रुपये 58 पैसे भी नहीं कर रहे हैं, कवर नहीं कर पा रहे हैं हम तो। हमारे को तो बच भी इनको रहा है कुछ नहीं। अडानी बोलता है कि ट्रांसपोर्टर बहुत पैसा कमा रहे हैं, उसी से पहले इन्होंने कुछ दादागिरी, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, सॉरी जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ थे, उनके ऊपर दादागिरी कर दी। उनको बोल दिया कि आप गाड़ी चलाओ या फिर जॉब करो। उनको भी अभी 15 फरवरी तक टाइम दिया हुआ है कि आप गाड़ी चलाओ या जॉब करो। काफ़ी तो हमारे यहाँ से पहले बोला डेपुटेशन पे भेजे, कहते डेपुटेशन का मुझे सुनने में आ रहा है सूत्रों के मान के उनको वो वापस नहीं आएंगे, वो परमानेंट जहाँ पर भेजे वहीं रहेंगे। पहले डेपुटेशन पे लिए बोला उनको, तो बहुत दादागिरी हो रही है। अडानी बहुत दादागिरी कर रहा है। संभलने की जरूरत है अब। हाँ, संभलने की उसको है, अगर समझ जाए तो टाइम से हो जाए, नहीं तो फिर तो मैंने तो अभी बताया ही आपको कि 100 नंबर पर जा सकता है। देवी देवताओं को हमारा इतना है यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, आपने दावा किया है? दावा किया, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ भाई 100 नंबर पर चला जाए, मैं तो वही बोलता हूँ उसको। बहुत गंदा आदमी आया। हम तो सोच रहे थे कि हम बड़े खुश हो रहे थे, मैं अपनी बात करता हूँ, सभी की बात, सभी खुश हो रहे थे कि इंडियन बंदा आया, क्योंकि इससे पहले जो प्लांट था वो फॉरनर था और उसने आज तक कभी किसी को तंग नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला, जैसे किया वैसे करता रहा, काम किया, सब कुछ किया। अब हम सोचते थे मैं क्या, चलो इंडियन बंदा है, थोड़ा हमारे को काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, काम करेंगे, पर नहीं, ये तो बहुत गंदा आदमी आ गया, धोखा दे दिया इसने तो बहुत। चलिए, एक एक कर मैं सबकी बात सुन रही हूँ और लगातार देख रहे हैं रिपोर्ट के जरिए कि ये मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से प्लांट को ही दिखाती हूँ आपको पूरी तरीके से। मंदिर परिसर से ही मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, लेकिन डस्ट लगातार आप देख रहे हैं पत्तों पर, इसका असर पशु पर बहुत ज़्यादा है। गाय बीमार होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अडानी ग्रुप द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है।